अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जनाब अली, हम आज जा रहे हैं कहाँ? हम आज जा रहे हैं हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री। और बहुत शदीद बर्फ़बारी यहाँ पर हो रही है और मेरा पूरा प्रोग्राम ये है कि मैं आप लोगों को पूरे रास्ते लेके जाऊँ। रास्ते में जितनी भी बर्फ़ पड़ी है वो सब की सब आपको दिखाऊं। और ये जब हम हर्षे टाउन जाते हैं ना, तो बीच में ये रेस्ट का वो आता है स्पॉट। तो ये डंकिन है एक्चुअली। यहाँ पर बहुत सारे आपको डंकिन्स भी मिलेगा और खाने पीने की हलाल तो नहीं कह सकते आप, लेकिन आप उन्हें खा सकते हैं। और ये मेरे बच्चे जो है मटर गश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ बड़े कटियस होते हैं। अगर आप कहीं एंटर हो रहे हैं ना, तो आपके लिए दरवाज़ा भी खोलेंगे, बंद भी करेंगे। और यही सेम चीज़ वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो तमीज़ से रहें उनके साथ, ताकि वो आपको एक कल्चर कॉम समझें। और उसके बाद रॉय रॉजर्स, यहाँ पर खाने के लिए आपको हलाल कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बिस्किट पेस्ट्रीज आप ले सकते हैं, डंकन की कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं, वो भी ऐसा कुछ मसला नहीं है। और डंकिन के डोनट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन हलाल अशिया जो है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत है। और जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि हम जा रहे हैं हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री। ये बीच में एक स्पॉट है जहाँ पर मैं रुकी हूँ कि वेस्टबरी से पेंसिल्वेनिया 4-4.5 घंटे का सफ़र है। और ड्राइव करके आना, तो फिर बीच में जाहिर सी बात है बच्चों को और फैमिली को जो है वो ज़रूरत होती है कि हम रुक जाएँ। लेकिन अगर आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वॉशरूम्स में आपको पानी वगैरह नहीं मिलेंगे। और जनाब अली, ये हम पहुँच गए हैं हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री। जी हाँ, ये हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री में पहुँच चुके हैं। और बहुत शदीद ठंड है, और जो कि यहाँ का खासा है। पेंसिल्वेनिया में भी ठंड थी और आपको बर्फ़ भी पड़ी हुई नज़र आ रही होगी। और अब हम इसके एंटर होंगे, इसके अंदर। पहले मैं आपको ये पूरा दिखा दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हर्षे चॉकलेट है और पूरे अमेरिका से यहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं, बल्कि बड़े भी आते हैं। और इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूर है। लेकिन टूर करने से पहले मैं आपको जो है इसका पूरा बाहर का भी दिखाऊंगी। और क्योंकि हम देर से पहुंचे थे, नहीं तो मैं आपको पूरा वो दिखाती। इसके अंदर एक ट्रेन चलती है जिसमें बिठाकर ये पूरी फैक्ट्री का ना विज़िट कराते हैं। अब आप देख लें, पूरी फैक्ट्री, पूरा शहर बसा हुआ है। यहाँ पर इनके मुलाजमीन भी रहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम हर्षे के करीब जा रहे हैं। ये है हर्षे और हम इसके करीब जा रहे हैं। और जनाब अली, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इस ट्रिप में। आपने साथ रहना है। हो सकता है कि वीडियो लंबी होने की वजह से मैं इसको 2 हिस्सों में अपलोड करूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं सारा का सारा एक ही दफ़ा में डाल दूं, ताकि आपको मज़ा आ जाए और आप देखें बहुत मज़े से, खुश होकर। तो जनाब अली, ये हमने अंदर जाना शुरू किया है। ये इतना बड़ा सा इन्होंने वॉकिंग एरिया बनाया हुआ है और जगह जगह इतनी खूबसूरती से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है कि आपको खुद जाकर बहुत मज़ा आएगा। और मेरी ज़िंदगी का गो के मैं बुढ़ापे में दाखिल हो रही हूँ और मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ट्रिप था ये। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और मैं चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी ऑडियंस हैं वो सब के सब ये देखें, मज़ा करें, एंजॉय करें। बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार किस्म की चॉकलेट फैक्ट्री है ये। हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री इसका नाम है। और ये पूरी अमेरिका को, बल्कि बाहर भी आपको जो चॉकलेट्स मिलती हैं तो वो यहाँ पर ही संभल होती हैं। और आपने वो कहानी अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी, बल्कि उसकी मूवी भी देखी होगी, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। तो ये तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री है ना, ये बिल्कुल ऐसी ही ये फैक्ट्री है। और आपको इससे भी ज़्यादा मज़ा इसमें आएगा जब इसके अंदर एंटर होंगे, क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने अंदर बनाया हुआ है और बहुत ही वार्म एंड कूल सा माहौल है अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो अब हम अंदर जा रहे हैं और ये आपके सामने गेट भी आप अच्छे से देख लें। और कभी अगर आपका पेंसिल्वेनिया आना हो तो हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री विज़िट करना मत भूलिएगा। ये बेस्ट प्लेस है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और उस वक्त क्योंकि दिन ढल रहा था, नहीं तो मैं आपको लाजमी पूरा स्ट्रेक राउंड दिलवाती। और अंदर आप देखें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अंदर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट्स हैं। और पूरा चॉकलेट का जो है वो मीना बाज़ार आप कह सकते हैं लगा हुआ है। आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा। और आपने किसी भी तरह से ना ये मिस नहीं करना है। ये पूरा वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। यहाँ पर बहुत सारे हर्षे के ना प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले हुए हैं और बहुत खूबसूरती से उन्होंने डिस्प्ले किए हैं। ऐसा नहीं है कि जी ऐसी बस कर दिए, नहीं, एक एक चीज़ आपको इतनी ज़बरदस्त मिलेगी कि आप खुद कहेंगे वाह।
चॉकलेट्स की इतनी सारी वैरायटी हैं, ये जो सामने लगी हुई ना ये चॉकलेट्स की वैरायटी है सारी की सारी, और ये इतनी सारी और इतनी ज़बरदस्त हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आपको ख़ुद बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त फील होगा यहाँ आने के बाद। और ये चॉकलेट सारी आप बाय कर सकते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगी चॉकलेट है, नहीं, ये हमेशा अपने बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि इनके नज़दीक इनका जो बच्चा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी से ताल्लुक़ रखता हो। अब आप देखने किस्से आपने देखी होंगी, और ये देखिए इतने प्यारे प्यारे स्ट्रॉबेरी टाइप के टॉयज़, और इतना कुछ था ना, मेरे तो बच्चे देख के इतने खुश, क्योंकि उनके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी और हमने कभी पाकिस्तान में रहते हुए ये सब कुछ देखा ही नहीं था कि बच्चों को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही हो या उनके लिए इस तरह से अरेंजमेंट किया जा रहा हो। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट, और साथ में आपको कैफेटेरिया भी मिल जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पर है वो ये है कि इस कैफेटेरिया में आपको हलाल गोश्त नहीं मिलेगा। जो भी आपको स्नैक्स मिलते हैं वो हलाल के नहीं होते, लेकिन इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। लेकिन बस वही कि बीइंग अ मुस्लिम अवॉइड करते हैं और हम नहीं लेते, लेकिन इतना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया। हाँ, आप मीठा भी ले सकते हैं, बहुत सारे स्नैक्स जो होते हैं जैसे डोनट्स वगैरह उसमें आप ले सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना होता है कि इनकी जो एंजाइम्स हैं वो भी हलाल होने चाहिए, वरना आप नहीं जा सकते। ये देख लें आप, मैं आपको दिखा रही हूँ घूम घूम के, ये पेस्ट्रीज़ और ये स्प्रिंकल्स, और इतने खूबसूरती से सजे हुए थे ना, मतलब हर चीज़ में नफासत और इंतहाई खूबसूरती। आप देखिए कोई गंदगी नहीं है, कोई लिटरिंग नहीं है, इतना बड़ा हॉल है, उसकी सफाई बहुत अच्छे तरीके से हुई भी है। यहाँ बैठ के लोग जो हैं वो ऑर्डर करते हैं, और जाहिर सी बात है हम भी क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके पहुँचे थे तो हमने सोचा कि हम जो है वो खाना पीना ज़रूर कर लेंगे, लेकिन हम खाना अपने घर से, जी हाँ, ऐसा हो सकता है हर्षे में भी ऐसा हो सकता है कि आप खाना पाकिस्तान की तरह बांध कर अपने घर से ले जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्योंकि हलाल खाते हैं तो आपको इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना होता है। और ये डस्टबिन है, ये देख लें डस्टबिन भी कैसे खूबसूरत बने हुए हैं कि बंदा शर्माई जाए कचरा फेंकते हुए। तो ये है हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री का बाहर का हिस्सा। अभी हम अंदर नहीं गए हैं, अभी मैं आपको सिर्फ कैफेटेरिया का ऐसा दिखा रही हूँ। अब आप सोचें कि जब मैं अंदर लेके जाऊँगी तो कितना ज़बरदस्त वो होगा। तो आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना है ये व्लॉग, और अगर इस व्लॉग में मैं पूरा ना कर सकी टूर तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर कंप्लीट करवा दूँगी। लेकिन बहरहाल आप इसको भी देखें, एंजॉय करें, पेस्ट्रीज देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ज़बरदस्त सी। और ये देखें, ये बाकायदा इन्होंने इसको ना कवर किया हुआ था कि अंदर ना, हाँ मतलब आए, और लोग इतने तमीज़दार होते हैं, यानी ये नहीं कि गिर पड़ रहे हैं, चीज़ें छीन रहे हैं। और प्राइसेस भी बहुत जो है वो अच्छी होती हैं, मिनिमल होती हैं, प्राइसेस भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और देखिए ये हैं वो स्टेयर्स जिनसे चढ़कर आपको ऊपर जाना है, लेकिन इससे पहले एक दफ़ा फिर आप जो हैं वो पूरे यहाँ बिकने वाली चॉकलेट्स को फिर से देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या है। किट कैट्स हैं ये, जो कि बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ आपको दुनिया भर की चॉकलेट्स मिलेंगी, और हर तरह की चॉकलेट आपको मिलेंगी जो कि हर्षे कंपनी बनाती है। और अभी अंदर जाने के बाद ना आपको यही वाला सारे का सारा मैं बताऊंगी कि हर्षे कंपनी किस तरह से जो है चॉकलेट्स बनाती है। देखें बॉल्स भी हर्षे वाली, मैंने खुद अपने बच्चों के लिए 2 जो है वो लिए, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो डिस्प्ले यहाँ पर हुआ था। अच्छा, क्योंकि लोग बहुत दूर से आते हैं इसलिए उन्होंने बहुत सारे स्टफ टॉयज़, चीज़ें, बेतहाशा खूबसूरत चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई होती हैं। और जनाब अली हम अंदर एंटर हो गए हैं, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ हर्षे का बहुत ज़बरदस्त सा एंट्रेंस। इन्होंने बहुत बड़ा एंट्रेंस बनाया है, और यहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा। इतना लंबा एंट्रेंस है, ये देखें, ठीक है ना। ये और इसमें पूरा अभी आपको जो है ना वो देखने को मिलेगी क्या, पूरी हिस्ट्री, और इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो दिया हुआ है इन्होंने, पूरा का पूरा हर्षे का जो साइकिल बताया हुआ है, जो इसकी हिस्ट्री कब शुरू हुआ, कब बना। और आप नीचे से देखेंगे वो जगह जहाँ से अभी हम होकर आ रहे हैं, और ये मैंने आपको दिखाई थी अभी जब हम नीचे थे, तो ये वही जगह थी जहाँ से आप चीज़ें जो हैं वो कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो था वो पूरा वो था
डिस्प्ले था जो इन्होंने किया था। ये लोग बच्चों पे मेहनत करते हैं, असल चीज़ है कि मेहनत करते हैं। ये देख लीजिए, ये वेलकम चॉकलेट प्रोफाइल। अब यहाँ से आपको वो पूरी हिस्ट्री बताएगा और इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये घूम घूम के। अभी इसको मत समझे कि यहाँ पर ये टूर शुरू हो गया, नहीं। टूर तो जब शुरू होगा ना तो तब तो आपको आँख भी नहीं झपकेंगे, क्योंकि मैं भी यही समझ रही थी कि जब मैं यहाँ एंटर हुई थी कि यार बस चलते जाएंगे और वो चॉकलेट बनाने की वो लगी हुई होंगी फैक्ट्रियाँ, और वो उसमें जो है वो हमें दिखा देंगे किस तरह से चॉकलेट आ रही है, किस तरह से चॉकलेट जा रही है। नहीं जनाब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमें टूर कराया जो कि आगे आने वाला है। तो आपने रहना है ट्यून और देखना है कि किस तरह से चॉकलेट फैक्ट्री का टूर जो है वो शुरू होगा। और अभी हम एंटर हो गए हैं एक और पार्ट में। यहाँ पर 1876 में ये बना, 1857 में पैदा हुआ था, यानी कि हर्षी या हर्षे। और 1893 1895 कितना पुराना। आप सोचें चार्ली अंदर चॉकलेट फैक्ट्री की तरह ये ही इतनी पुरानी है। ये मिस्टर हर्षे हैं और हर्षे ही के नाम पर पूरी जो है वो कंपनी। और यह बताया जा रहा है कि वाई डिड मिस्टर हर्षे 1903 में उन्होंने ये चॉकलेट फैक्ट्री एक्सपेंड की। बहुत बड़ा शहर है, मैं कहती हूँ उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। और अभी हम टूर की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। तो अगर टूर तक पहुँचते पहुँचते मेरी हिम्मत जवाब दे गई तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी, लेकिन आपको दिखा ज़रूर देती हूँ कि टूर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये इस तरह से ना लाइन से, मतलब वो पहले पूरा आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं और फिर लाइन से आप यूं जाएंगे और ये यूं अभी आप पहुंचने वाले हैं उस जगह जहां से आप नीचे उतर के। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूर है, हमारे यहाँ तो बात बात पे पैसे लिए जाते हैं। अब आप देखें, ये देखें, ये आपको बीन्स वगैरह सब दिखा रहे हैं, हर चीज़। और मेरे बच्चे बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त वॉल डेकोरेशन है कि चीज़ पे जैसे कहते हैं ना कि बहुत। और ये कि कहाँ ये जाती हैं गुडनर्स ग्रोव, पूरे अमेरिका में, पाकिस्तान कह रही हूँ क्योंकि जहन में पाकिस्तान ही रहता है, ये कहाँ जाती है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ वाकई कोई इसमें शक नहीं है कि इन्होंने इस चीज़ को इतना ज़बरदस्त कैटेगोरिकली एड्रेस किया है। और देखने वालों को फर्मेंटेशन कैसे होती है, बेकिंग कैसे होती है, और बैगिंग कैसे करते हैं बीन्स की, क्योंकि जो चॉकलेट के बीन्स आते हैं सबको बहुत ज़बरदस्त जो है ना इन्होंने पोर्ट्रे किया है यहाँ पे दीवारों पर। और जनाब अली, अब वो जगह आने वाली है जहाँ से हम आगे एंटर होंगे। और आगे जो आपको ये देखें, ये है वो जगह, यहाँ से आप उतरेंगे किसके लिए, टूर करने के लिए। अभी चॉकलेट फैक्ट्री का टूर शुरू नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है लोगों। और ये देखें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखें, ये उतरे, ये हम उतरना शुरू हुए और ये मूविंग कर रहा है, नीचे का जो फ्लोर है वो मूव कर रहा है। और ये देखो, ये पूरा मूव करता हुआ घूम रहा है। और इस पर चलना ज़रा सा ऐसा लग रहा था जैसे गिर जाएंगे, लेकिन नहीं, लोग होते हैं मौजूद, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं और वो आपकी इतनी मदद करते हैं, आपको ख़ुद भी एहसास होता है इस बात का कि नहीं यार, ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। एक चीज़ जो मैंने यहाँ का नोट की वो ये कि हेल्पिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग एटीट्यूड। और ये देखें, ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मूव कर रहे हैं। देखें, अभी मैं उतर के जब बैठूंगी, ये देखेंगे इसके अंदर बैठ के आपका टूर शुरू होगा। आप ये देख लें, ये मूविंग